ये देखो, ये तो गुफा के अंदर ही था ना पूरा, ये सब तोड़ दिया। ऐसी फ्रेश फीलिंग आ रही है यहाँ पे, मतलब थ्रिल भी है, एडवेंचर भी है। पहले छोटे बेबी से मिलो नौरांश से और संतोष जी बहुत पहले चैनल देखती थी, अब छोड़ दिया होगा शर्मा जी के टाइम के बाद, है ना? तो क्या, हाँ है ना, गलत बात है ये। नहीं सीरियसली देखो, मेरे को पता लगा कि चला था कि वही बनाते हैं ऐसे। हाँ। मुझे आपका आइडिया नहीं था कि आप अभी उसको आगे कैरी करें। मुझे इसका आइडिया नहीं था, बट लेकिन अब मैं जरूर देती हूँ। ठीक है जी। और ये सुप्रिया और बेटा क्या नाम है? विशाल। तुमको अच्छा लगता है ज्यादा ये देखती हैं? नहीं देखते हम तीनों हैं। अच्छा, मेरी मदर, हाँ, ये मेरे फादर भी देखते हैं, बट ये दोनों का तो ये है कि जो विश लिस्ट होती है ना, मैं जब आता हूँ घर, हाँ, तो उसमें सबसे पहले मैं देखता हूँ। मैंने कहा वो देख लिया? कह रही हाँ हमने तो दोपहर में ही देख लिया। मैंने कहा पहले मैं वो देख लिया। और ये 6 बजे से मेरी वेट कर रहे हैं वहाँ पे, इस छोटे चुटकू को लेके। अरे क्या बात है, ये मेरे साथ बहुत खुश रहेगा। जैसे दिया दीदी चटोरी है ना, इसकी मम्मी की जैसी बेल्ट है ना, दिखा इसकी मम्मी को, ऐसे ही बेल्ट लगा के इसको पूरे दिन घूमने को मिलेगा। आपके साथ क्या बात है। सुबह 6:15 बज गए। दिया के लिए लंच बना दिया। बनाती हूँ मैं, कितनी बार खा के नहीं आती है, क्या करें। बाहर निकलो तो बूंदाबांदी शुरू हो जाती है, हल्की हल्की, बहुत हल्की हल्की आ रही है। अब उसमें ना ये सब ख़राब होने का डर रहता है। आज दिन में देखूँगी। आजकल ज़्यादातर ना मैं इवनिंग वॉक ही कर लेती हूँ, थोड़ी थोड़ी करके, तो इवनिंग वॉक चली जाती हूँ। आज फिर इवनिंग वॉक कर लूँगी। मॉर्निंग में एक्सरसाइज घर में ही कर लेंगे। ये फिर से काढ़ा शुरू कर दिया है, क्योंकि ना पुदीना ख़त्म हो गया था और रेनू के ऊपर भी अभी नहीं लगा है। बरसात में थोड़ा कम हो जाता है ना, अब जब लगेगा तो वहाँ से तोड़ लिया करूँगी। फ़िलहाल मैं कल मार्केट गई थी तो वहाँ सब्जी वाले पे से पुदीना ले आई। मैं ना घर में अभी एक्सरसाइज कर रही थी। हमारे शर्मा जी के फेसबुक के फ्रेंड है, उनका नाम लेना पड़ेगा, हमेशा ऐसी हरकत करते हैं। राजीव भाई साहब जानते हैं, मतलब मैं भी जानती हूँ, मतलब बाय फेस नहीं मिली हूँ। तो कह रहे हैं साक्षी जी कैसा, मतलब हम आ रहे हैं और मौसम कैसा है, तुम वहाँ जाओ एक बार हमें बता दो। है, मैंने बोला भाई साहब बारिश हो रही है। कह रहे तुम झूठ बोलती हो। बताओ, ये देखो, मैंने कहा यहाँ बारिश हो रही है हमारे यहाँ पे, कैसे कहाँ जाऊँ। और पता क्या बोल रहे हैं भाई साहब, वीडियो देखेंगे ना तो उनको पता चल जाएगा। कह रहे हैं नॉर्मल गड्ढों में तो क्या कहते हैं, नॉर्मल रोड पे तो सब चलते हैं, तुम एडवेंचर करके दिखाओ हमें, गड्ढों में जाके वहाँ जाओ, मेरा शोकर टूट गया, मेरा ये टूट गया। मैंने बोला बारिश हो रही है, इतना मुझे कोई जंगल में जाने का शौक़ नहीं है, और शोकर तोड़वाने का और जंगली जानवरों के हाथ अपने वो करवाने का है अंतिम संस्कार। तो आज से मैंने स्टार्ट कर दिया काढ़ा पीना और फ्रूट खाना। इसी के साथ ही गुड मॉर्निंग, फ्रूट्स खाते थे लेकिन दिन में खाते थे, सुबह सुबह खाना बंद कर दिया था। तो इसी के साथ गुड मॉर्निंग कर लेती हूँ। गुड मॉर्निंग जी, राम राम, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पपीता खा रहे होंगे। पता है टाट वाले बाबा के यहाँ पे उनकी जो क्या कहते हैं गुफा थी, वो सुनने में आया है कि तोड़ दी गई है और बाबा जी शायद अनशन पे बैठे हैं। अब ये तो वहाँ जाके पता चलेगा। और वो एरिया आपको पता है कि सुरक्षा की दृष्टि से, क्योंकि वहाँ पे एनिमल्स की, हाथी की वगैरह की मूवमेंट ज़्यादा होती है, तो वो शायद हो सकता है इसीलिए तोड़ा। क्योंकि ना जो गुफाएं जो नेचुरल उसमें है ना, पूरे अपने नेचुरल स्वरूप में है, जिसको एज इट इज़ रखा गया, उसको तोड़ा नहीं गया है। जहाँ प्रॉपर कमरे बनाए गए हैं और ज़्यादा मतलब उसको बढ़ाया गया है, वहाँ पे तोड़ फोड़ की गई है। तो जाके देखना पड़ेगा। अभी दिन में जाके देखूंगी, कोई मिल गए ना, अगर वहाँ पे टूरिस्ट तो आते रहते हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट करूंगी जरा ऊपर चढ़ते हैं, फिर जाके देख के आऊँगी और आपको ही बताऊंगी। और ये भी नहीं पता कि बाबा जी बैठे किधर अनशन पे। और आपको याद होगा कि बाबा जी ने 1.5 करोड़ रुपया राम मंदिर के लिए दिया था, तो वो अनशन पे बैठ गए हैं। वैसे तो उनके जीवन ही तो मात्र थोड़े से दिन रह गए हैं। 3:30 बज रहे हैं। अब जाती हूँ मैं शाम को, आजकल मैं शाम को ही थोड़ी थोड़ी वॉक कर रही हूँ, लेकिन भूतनाथ मंदिर तक स्कूटर पे जाऊँगी, क्योंकि अगर मैं अभी 3:30 बजे गई तो वहाँ से जाते जाते शाम हो जाएगी। और थोड़े खतरों के खिलाड़ी बहुत सालों बाद बन रही हूँ, देखते हैं वहाँ पे कोई मिलेगा कि नहीं। और वो एरिया बिल्कुल अलग है, नहीं होगा तो कोई आसपास की दुकानें हैं, उनसे बोलूँगी भैया तुम पैसे वैसे ले लो थोड़ा बहुत और चलो साथ में।
ये वाला टाइम चुना है क्योंकि इसमें थोड़ा हाथियों का खतरा भी अभी कम होगा, क्योंकि पानी पी के सब लोग चले जाते हैं जानवर। 2-2:30 बजे 3 बजे तक का टाइम होता है, तो 3:30 बजे मैं रेडी हो गई हूँ। हवा नहीं चल रही है, धूप नहीं है, लेकिन बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा। चलो भाई आज एडवेंचर करने चलते हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे एडवेंचर क्या है, तो टाट वाले बाबा के यहाँ जाना किसी एडवेंचर से कम नहीं है। घबराते हुए जाना, घबराते हुए आना क्योंकि वहाँ पे हाथियों का भी रास्ता है। अभी मेरे को इतना अच्छा कॉम्प्लीमेंट मिला है, एक दीदी है हमारी वॉक कर रही हैं, मैंने उनको वैसे ही रोका, मैंने कहा आप इतनी मोटी भी नहीं हो, आप इस टाइम वॉक कर रही हो, तो बोलिए मैंने तुम्हें पहचाना नहीं है। कह रही यंग तो हो ही पर गर्ल जैसी लग रही हो। मैंने कहा ओए होए। अच्छी खासी भीड़ है, वीकेंड आए इससे पहले मैं इसीलिए जा रही हूँ। वीकेंड पे ना गाड़ियाँ बहुत चलती है, वैसे तो अच्छा रहता है, ट्रैफिक मिलता है, तो क्या होता है कि थोड़ा सेफ्टी भी रहती है। भाई साहब ये स्कूटर का रास्ता इधर आ जाइए, ये वाला पैदल का, ये स्कूटर का रास्ता है, ये स्कूटर का रास्ता है। एक्चुअली वहाँ लिखा नहीं है ना, इसलिए किसी को पता नहीं चल पा रहा। और आज तो गाय भी इस रास्ते से आ रही है। दिल्ली में गाय होती ना तो मार देती, यहाँ की थोड़ी गाय शांत है। ये स्कूटर का रास्ता है, देख लो, पढ़े लिखो को पता है कि स्कूटर का रास्ता है। कह रहे प्लीज हाँ मुझे पता है। अब बताओ फिर दूसरों की क्या गलती है। स्कूटर के स्टार्ट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। ये ना दिया कभी भी जैसे हम लेके जाते हैं ना तो वो लाइट जली छोड़ देती है, और वैसे ही इनमें आजकल में लाइट आती है जली हुई, तो उससे बैटरी पे फर्क पड़ता है। देखो यहाँ ना 4 बजे भी इस साइड अंधेरा है, और आज तो मैं 3:30 बजे आ गई हूँ। मैं इसीलिए स्कूटर पे आई। और दिन में आओ ना तो दिन में तो वहाँ बिल्कुल भी कोई नहीं मिलता, इस टाइम तो फिर भी थोड़ा बहुत कोई मिल जाते हैं। ये विशाल मिला है मुझे, विशाल जाएगा मेरे साथ ये मुझे आज पूरा ऊपर लेके जाएगा। बेटा रास्ता खराब है बहुत ज्यादा कह रहे यहीं से चढ़ा दूंगा। इनको आदत है ना, मैं तो शर्मा जी के साथ भी नहीं जाती और गालियां खाती हूँ उनसे। ये देखो चढ़ा के ले गया अब ये नीचे उतार के ले जाएगा। हालांकि ये रास्ता ठीक था, पर इसने तो मुझे बिल्कुल ही पार लगा दिया वहीं तक ही कह रहा मैं डेली आता हूँ और डेली जाता हूँ। वो जो नीचे भाई साहब है ना जिनकी माला की दुकान है, वो उनको लेके आता है ये। इसने तो पूरा ही समय बचा दिया नहीं तो मैं सोच रही थी अंधेरा हो जाएगा। हाथी का भी तो टाइम होता है। आजकल दिखते ही नहीं दिखते, क्यों? पानी मिल जाता है ना उनको अंदर। ये कह रहा है गया तो हुआ हूँ पर देखा नहीं है मैंने, ये नहीं देखा टाट वाले बाबा की। मैंने कहा हाथी का रास्ता है यहाँ पे। मैं कितने सालों बाद आई हूँ, शर्मा जी के साथ आई थी यहाँ पे। ये सच में डरावना एरिया है थोड़ा। यहाँ ना अलग अलग तरीके के फूल दिखेंगे आपको लगे हुए। ये तो भागे चला जा रहा है। मेरा तो वार्म अप होता, उतने में स्कूटर पे ले आया। बाबा जी होंगे तो फिर मुझे डांटेंगे। ये छोटी सी जो चढ़ाई है ना, जान मार लेती है। ये हाथी का रास्ता है, यहाँ से हाथी जाता है। गुफा सही सलामत है, जो थोड़े बहुत आगे रहने के लिए बने थे ना वो तोड़ गया। अच्छा ये भी तोड़ दिया। कम से कम पुरानी जो चीजें हैं वो तो रखी रहती। ये देखो ये तो गुफा के अंदर ही था ना पूरा, ये सब तोड़ दिया। मतलब कम से कम ऐसे योगी और सन्यासी जैसे उनकी तो अपने अंडर में वैसे कर ले, लेकिन ऐसे तो नहीं तोड़ना चाहिए ना, संरक्षण दे दे। क्या करें, जो गलत गतिविधियां कर रहे हैं उनको तो कुछ नहीं कह रहे हैं। यहाँ की ना खूबसूरती देखते ही बनती है। आज तो विशाल के साथ आ गई, पर मुझे पता होता तो इसको परेशान नहीं करती कि यहाँ पे काफी लोग हैं। मेरी पुरानी यादें ताजा हो गई यहाँ पे मैं बहुत डर रही थी। मैंने शर्मा जी को बोला था, मैंने कहा चलो यहाँ से
चलो यहाँ से, शायद उन्होंने बोला भी था कि ये बहुत डरती है। ये रियल जंगल है, शायद इसीलिए तोड़ा गया होगा इसको ना। हर हर महादेव, हर हर महादेव। एक बात है, अगर कोई रियल साधु हैं और यहाँ रह के तब साधना करना चाह रहे हैं, तब क्या ऑब्जेक्शन हो सकता है? इतने इलीगल वो भरी हुई है मतलब उसमें, लेकिन कोई अगर साधु, ये देखो, मतलब आपके पास ही इतना छोटा सा जाला लग रहा, एकदम महीन है। पेड़ देखे आपने? अंदर की तो फोटो अलाउड नहीं है बाबा जी के वहाँ की, और मैंने सोचा था ताला लगा रहता है, क्योंकि ना वो बाबा जी आते थे पहले तभी खुलता था। ओए होए, झरने की आवाज देखिए, कितनी जबरदस्त झरने की आवाज आ रही है। देखी ना कितनी अच्छी जगह दिखा दी, देखी तूने? पर ये पूरा जंगल वाला एरिया है। ये भी बहुत सारे शिवलिंग बने हुए हैं, ये देखो, ये छोटे छोटे झरने आ रहे हैं। ऐसे हमें अनगिनत शिवलिंग मिले थे और अनगिनत गुफाएं मिली थी यहाँ पे ऊपर की साइड ना, ऊपर जाके। शायद जो उन्होंने आगे आगे जो कमरे बनाए थे ना रहने के लिए, क्योंकि ना उस गुफा के अंदर जो है लोग रह नहीं सकते। बेटा ज्यादा आगे मत जाइयो, जंगल का रिस्क हो जाएगा। मैं तो नहीं जा रही अब शर्मा जी की, मतलब उनके साथ तो फिर भी रहता था, पर ये बच्चा है मेरे साथ आया है, तो शायद वही नए कमरे तोड़े गए हैं, क्योंकि फिर ऐसे करते करते बढ़ जाता है, फिर छोटा मोटा आश्रम बन जाता है। हाँ, यहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी गुफाएं हैं, ये सब बहुत सारी गुफाएं हैं और इधर बहुत सारे झरने हैं। ये है रियल जंगल, जिसको बोलते हैं कि असली जंगल ये है। ऐसी फ्रेश फीलिंग आ रही है यहाँ पे, मतलब थ्रिल भी है, एडवेंचर भी है, थोड़ा थोड़ा मतलब थ्रिल के डर भी लगता है ये कहीं से कोई जानवर ना आ जाए, इसलिए हम जा रहे हैं। आजा बेटा। बाबा जी ने ना पहले भी ये जगह गवर्नमेंट से सुप्रीम कोर्ट में केस लड़के वापस ली थी। टाट वाले बाबा जी की शायद जब उनकी मृत्यु हुई थी तो फिर गवर्नमेंट के अंदर आ गई थी। ये बिल्कुल जंगल में है ना, डेंस फॉरेस्ट में, तब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस लड़के इसको वापस लिया था। और अब फिर वही हो गया है कि एंक्रोचमेंट है, कि गवर्नमेंट का कहना है कि जो नेचुरल है उसको नेचुरल वे में रहने दो, उसको कोई नहीं तोड़ेगा। लेकिन अगर अलग से और बनाए जाएंगे कमरे, और ये जंगल की प्रॉपर्टी है, और बात तो गवर्नमेंट की भी सही है। यहाँ पे आपको ना ओरिजिनल उसमें शेप में मिलेंगे पेड़, इतने विशाल काय पेड़ मिलेंगे। देखिए, ये देखिए कितनी पुरानी बेल है, कैसे लटक रही है ना। हम ना यहाँ से ऊपर, उधर से ना ऊपर चढ़ के गए थे, तब पूरा जंगल एक्सप्लोर किया था ये वाला हमने। इतना डीप वीडियो ना टाट वाले बाबा जी का किसी ने नहीं बनाया। अगर आपका देखना हो ना आपको, तो वो चैनल पे जाके देख लेना। आप आवाज़ सुन रहे हो? मैं जरा झरने की आवाज़, नेचुरल आवाज़ है ये झरने की। सोचो मुझे ये फील करके, जो मैं आपको फील करा रही हूँ नेचुरल, कितना आनंद आ रहा होगा कि झरने की इतनी तेज़ आवाज़ है, बिल्कुल डेंस जंगल के बीच में है। और मैंने यहाँ पौधे जो हैं, फूल जो हैं, ये देखिए, ये वाइट कलर के यहाँ फूल हैं, ये भी मैं अलग अलग देख रही हूँ। ये है कि पेड़ होंगे तो ऐसे पानी, देखो पानी की कोई कमी नहीं होगी। कितनी गहरी छाँव है ना, ऐसा लग रहा अंधेरा हो रहा है यहाँ पे। ये शायद टूटा था ना, तो सामान सारा बाहर आ गया, लेके जाते होंगे। ये वाला रास्ता था, यहीं पे मैं गिरी थी, यहाँ से हम ऊपर गए थे। बहुत एडवेंचर वो किया था हमने, ये वाला वीडियो हमारा, आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। ये पूरी गुफा थी, पूरी बड़ी। पता नहीं गुफा को क्यों तोड़ा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। यहाँ से मैं बाबा जी के दर्शन करवा देती हूँ, टाट वाले बाबा जी के। ये बाबा जी, टाट वाले बाबा जी, ये उनकी समाधि है। अंदर जाऊंगी तो बंद कर दूंगी कैमरा। पहले बाबा जी ने ना यहाँ पे ताला लगा रखा था। और देखिए एक बात बता दूं, ताला कभी भी, ये तो बाबा जी भी अगर सुनेंगे, ताला कभी भी, ठीक है वो शिष्य हैं और गुरु हैं, वैसे तो अब जाने दो, तो जा रही है तो जा रही है, पर ठीक है उनका प्रेम है,
अपने गुरु के प्रति, तो वो चाहते हैं कि गुरु सौंप के गए हैं तो उसको संभाल के रखे। पर कम से कम जो गुफा है, जैसे मौनी बाबा की गुफा है ना, कि कम से कम ताला ना लगा के रखें। हम भी आए थे तब, उस टाइम पे ताला लगा हुआ था। ऐसी जगहों पे ताले नहीं होनी चाहिए गुफाओं में, ताकि किसी का भी मन करे वो साधना कर सकता है और सामान ऐसे कोई चोरी नहीं करेगा। फिर सरकार ने सारे ताले हटवा दिए, देखिए सब कुछ तोड़ दिए, गेट वेट। और देखिए समय परिवर्तनशील है। अब गुरु सौंप के गए थे, अब सरकारें चाह रही हैं कि इस टाइम जंगल को सुरक्षित रखा जाए, तो वह एंक्रोचमेंट बहुत मतलब हटा भी रही हैं। तो अब हटाने दो, जो चल रहा है होने दो, उसके पीछे क्या भागना। जो समय है वैसा हमेशा नहीं रहता है, चेंज होता रहता है और इंसान भी नहीं रहते हैं, तो परिवर्तन को मान के ही काम करना चाहिए। अब क्या कर सकते हैं। बाबा जी थोड़ा सा ज़्यादा दिल पे ले रखा था उन्होंने, वो पक्का मुझे बुलाएंगे मैं तो नहीं आने वाली शर्मा जी तो फिर भी चले गए थे, फिर वो डांटते हैं तुमने वीडियो क्यों बनाया। हाँ देखो, परिस्थिति दिखानी भी जरूरी है कि ऐसे बहुत सारी चीज़ें, मौनी बाबा की गुफा और ये सब टूटे गए। आप देखोगे गुफा का रास्ता ना बड़ी मुश्किल से मिलता है, क्योंकि जंगल के बिल्कुल बीचों बीच है ये। बड़े ध्यान से देखने पे मिलेगा ये रास्ता, अदरवाइज मिलता नहीं है। पहले मैं खुद सोच रही थी कि इस तरफ से आऊं, लेकिन मुझे लगा कि यहाँ पे ना इधर हाथी का खतरा रहता है ना बेटा, है ना, इसीलिए मैं नहीं आई अकेले। और कितना अच्छा लग रहा है सच में, ठंडी ठंडी हवा लग रही है मुंह पे। और सारी मतलब वॉक तो हुई नहीं, अब जाके बैग रख के फिर वॉक करूंगी, फिर कैमरा नहीं होगा मेरे हाथ में। ये पहाड़ गिरा था, अच्छा इससे जाम लगा था। जहाँ पे पेड़ नहीं है वही पहाड़ गिर रहे हैं ज्यादातर ना। ये पूरा पहाड़ आया होगा नीचे, ये मलबा इसका। आज हमारे राजीव भैया बोल रहे थे कि एडवेंचर करके आओ, तो स्कूटर पे एडवेंचर हो गया, पर हमें विशाल मिल गया। ओए ओए, ये देखो भैया मिले, कहाँ से? ग्वालियर से? अच्छा जी। मैं आज ना टाट वाले बाबा के यहाँ गई थी, तो ये विशाल मिल गया। मुझे वो याद आ रहा था, वो मौनी बाबा का आपकी वीडियो। वो आगे है, आगे हाँ। अच्छा, इधर टाट वाले बाबा की। नीलकंठ महादेव गया था। अच्छा चलिए, तो अभी जस्ट आपको देखा ग्वालियर से है। क्या नाम है आपका? शुभम शर्मा। शुभम शर्मा। मैं पहले भी सर के वीडियो भी मैंने बहुत काफी सारे देखे हैं। अच्छा, स्कूटर में ना प्रॉब्लम आ रही है, इसके सेल्फ में ना ये पैर से स्टार्ट हो रहा है, बीच बीच में हो जाता है, पर दिखाना जरूरी है। एक बार तब हुई थी और 2 बार आज हो चुकी है इसमें प्रॉब्लम। अभी बताया गया है कि ऊपर जितनी भी दुकानें थी ना नीलकंठ के, वहाँ पे ऊपर मतलब जंगल में बना रखी होंगी, शायद वो इलीगल होंगी या पता नहीं कैसे थी, वो सब तोड़ दी है। जो जंगल में इलीगल ही होंगी, तो काफी दुकानें तोड़ी गई हैं। ये आ गया नीलकंठ पैदल मार्ग। देखिए सारी दुकानें हट गई हैं अभी, क्योंकि यात्रा बंद हो गई ना। यात्रा के चलते दुकानें होती है, लेकिन फिर भी लोग काफी आ रहे हैं और इधर से भी जा रहे हैं इस टाइम भी, नहीं तो बहुत दुकानें लग जाती हैं यहाँ पे। और गंदगी देखो कितनी है, शायद इसीलिए दुकानें हटा दी गई हैं, क्योंकि गंदगी मचती है ना। फिर जानवर उस कूड़े को खाते हैं तो उनके ऊपर बहुत ज्यादा नुकसान पड़ता है उनकी सेहत पे ना। विशाल कह रहा है इसने यहाँ तेंदुआ देखा था। मैंने कहा मैंने यहाँ पे कुत्ता भी नहीं देखा। कितने बजे देखा था? 3 बजे दोपहर में? शाम हो रही थी। शाम तो अभी भी हो रही है। देख कितना पानी आ रहा है। ये इस टाइम ना जंगल में बहुत पानी आता है। चलो भाई धन्यवाद मैं इसको पैसे दे रही थी ना, तो पैसे भी नहीं ले रहा था, बड़ी जबरदस्ती मुश्किल से दिए हैं। कह रहा आंटी पैसे किस लिए दे रही हो। अब मैं जाती हूँ, फिर अपने वापस आके 4:45 बजे वापस भी आ गई अब जाके चाय पीऊंगी, फिर वॉक करने आऊंगी बाद में। आज तो पूरा ऋषिकेश ऐसे लग रहा है भरा हुआ है। गाँव से लोग भर भर के आ रहे हैं। और सच में भी हमारे यहाँ घर के आगे भी ना, यहाँ पे भी रास्ता था। मैंने बोला आप रास्ता तो छोड़ दो, तब जाके छोड़ा। उधर गरबा चल रहा है अच्छा लगता है ना गरबा होते हुए। मैं डायरेक्ट यहीं पे आ गई। मैं कहा अभी घर जाऊंगी तो टाइम लग जाएगा, तो यहीं से डायरेक्ट आपको गंगा जी के दर्शन दिख करा दूं। आज विशाल की वजह से ना बहुत जल्दी में आ गई, जबकि ना मौसम ऐसा हो रहा है धुंधला धुंधला। आप देख रहे हैं, मुझे लग रहा है कि
पहाड़ों में ना फिर से आग लगाई गई है कहीं, क्योंकि बारिश बंद हो गई है और इस टाइम जो पत्तियां बहुत सारी जो गिरती हैं उसके बाद जो है कुछ ऐसा ही अजीब सा फोगी वेदर होता है ना, वैसे ही हो रखा। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि धुंधला धुंधला वेदर है। सुबह बारिश भी हुई थी, बारिश के बाद भी साफ नहीं हुआ, जबकि बारिश के बाद आसमान ना क्लियर हो जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आग लगा देते हैं पत्तियों में, पीछे कहीं बारिश, यहाँ बारिश हुई है पीछे नहीं हुई होगी, तो हवा के साथ साथ वो आता है। बाबा जी की गुफा फिलहाल जो कह रहे थे कि गुफा पूरी तरह से मतलब हो गई है, पूरी तरह तो नहीं, ठीक है, उसका जो उन्होंने रिपेयर किया था, हाँ, पर ऊपर की छत वत जो थी ना वो सब मतलब तोड़ दी गई है। इतना नहीं करना चाहिए था। जो उसको रिपेयर जो किया, मेरे ख्याल से रिपेयर किया होगा उसको, तो रिपेयर जो किया था तो रिपेयर तो करना पड़ेगा अब गुफा को भी ना। अगर कोई एक आधा, अब पता क्या शिष्य की वो रहती है कि क्या कहते हैं, गुरु सौंप के गए हैं तो शिष्य उसको संभाल के रखना चाहते हैं। हालांकि जब साधु बन गए हैं तो मोह माया से छुटकारा हो जाता है, पर फिर भी वो थोड़ा सा गुरु का भाव रहता है। पर यही है ना कि इसी में फिर अतिक्रमण भी होने शुरू हो जाते हैं। एक देखी जाएंगे गुफा, उसके बाद दूसरे वाले गुरुजी और 2 कमरे बनेंगे, फिर 2 कमरे बनेंगे, ऐसे हर उसमें है। जैसे अभी मज़ारों में नकली, वहाँ तो नकली मज़ारें भी थी, और ऐसे दुकानों में भी बहुत दुकानें भी बहुत जंगल में खुली है। तो आप सोचिए कि इतना बड़ा डेंस फॉरेस्ट है, ये मैंने दिखाया कि अंदर कितना डेंस फॉरेस्ट होगा। ये तो छोटा मोटा ही देखा है। आप टाट वाले बाबा जी का वीडियो देखिए जो मैंने और शर्मा जी ने बनाया था, वो शायद बारिश में नहीं बनाया था, लेकिन वो बहुत अंदर तक हम गए थे। डीप डेंस फॉरेस्ट था उस टाइम। और ऐसे फिर अगर अतिक्रमण को नहीं रोका गया और दुकानें और ये सारी चीज़ें बनती रहीं, ठीक है, लोकल लोग जो हैं उनके गाँव में उनकी कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो दुकानें उनको सही प्रॉपर तरीके से कि भैया आप साफ़ सफाई का ध्यान रखो, कूड़ा करकट का ध्यान रखो, ऐसे ही बाबा इनका था। बहुत सारी गुफाएं जो हैं मतलब जिनमें एक्स्ट्रा अतिक्रमण किया गया था वो तोड़ दी गई हैं। जैसे मोनी बाबा की गुफा में कुछ नहीं किया गया क्योंकि वो एज इट इज़ है जैसे पहले थी। इस गुफा में, टाट वाले बाबा की गुफा में शायद कुछ मतलब अंदर से या तो उसको रिपेयर किया गया था। अब रिपेयर तो करना पड़ेगा, वैसे बात तो एक जेन्युइन है कि अगर कहीं से कोई लीकेज हो जाती है गुफा में, अब जो कोई रह रहे हैं उनकी ध्यान रख रहे हैं, रख रखाव कर रहे हैं, तो सांप भी आने का डर है, जंगल में डेंस है और वो हाथियों का रास्ता भी है। तो मतलब दरवाज़ा लगा रखा था, वैसे दरवाज़ा नहीं होना चाहिए और ताला लगा रहता था उसके अंदर। मतलब जो रहेगा रख रखाव के लिए उसका ठीक करना ज़रूरी है, लेकिन हाँ ज़्यादा अतिक्रमण करना भी ज़रूरी नहीं है। अब बाबा जी हैं, उनको क्या पता कोई क्राइम करके भाग के आया है, नहीं पता ना, वो छुपने के लिए वहाँ रह रहा हो। ऐसे बहुत सारे होता है कई बार। अब वो सरल स्वभाव के होते हैं, रख लेते हैं भाई काम करेगा, ये करेगा, वो करेगा, सेवा करेगा, ध्यान रखेगा। तो हालांकि जो इनमें मिले थे वो सारे सही लोग थे, वो ऐसा नहीं लग रहा था उनके उससे, बट क्या कर सकते। जबकि पहली बार जो मिले थे ना हमें, वो थोड़ा शर्मा जी को और मेरे को डाउट हुआ था, लेकिन ये वाले जो थे वो सही लगे थे हमें। और ऐसा ही है, परिवर्तनशील है, जब इंसान नहीं रहते, टाट वाले बाबा जी चले गए, ये वाले बाबा जी भी चले जाएंगे, कोई नए आएंगे, तो ऐसा ही है। गुफा वो इनके हवाले छोड़ के गए, गुफा नहीं रही, आगे पता नहीं क्या क्या होता रहेगा। परिवर्तनशील है, जो प्रत्यक्ष में है उसको एक्सेप्ट कर लो, मतलब ज़्यादा मारामारी नहीं करनी चाहिए। तो आज विशाल ने बहुत हेल्प किया उसने, और अच्छा बच्चा था और उसका मूड था और घूम के आने का। कह रहा आंटी उधर भी घुमा के लाऊं, मैंने कहा नहीं बेटा, देखो मेरा एक फर्ज था, वो ऊपर से चढ़ाना मुझे डर लगा एक माँ के तरीके से ना, कि वो ऊपर चढ़ रहा था। मैं उसको आदत थी, इसीलिए मैं उसको जानबूझ के वहाँ से नहीं लेके आई। मैंने कहा तू सीधे सीधे रास्ते लेके आ मुझे, नहीं तो मैं सीधे रास्ते उधर से भी आ सकती थी। मैंने कहा नहीं आएगा, गिर जाएगा, क्योंकि अभी वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे गया था। बस आज ना आनंद बहुत आ गया। पर देखिए ऊपर का वेदर वैसा है ना, ऊपर हरा हरा मतलब ग्रीन ग्रीन एकदम वेदर लगता है, फोगी नहीं लगता। ऊपर भी मटमैला है, तो नीचे ना गंगा जी भी बिल्कुल मटमैली लग रही हैं इनके सामने, एकदम मटमैला कलर हो रखा है गंगा जी का भी। वो है तो पहले भी, लेकिन नजर नहीं आती थी क्योंकि शायद शेडो पड़ती थी ना, परछाई पड़ती थी ऊपर से, तो इतना फर्क नहीं पड़ता था। आज तो कुछ कहीं पे कुछ जला झुलू रखा है, क्योंकि ये फोग वैसी नहीं है। माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, पेड़ जरूर लगाएं। हर हर गंगे, हर हर महादेव। आज विशाल